मझेड़ा से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो तेज तर्रार नेता हैं हेमराज जी, जो कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए की दौड़ में भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका राजनीतिक अनुभव है और आज वो प्रधान पद के लिए जो है अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। सबसे पहले हेमराज जी, आपका इंस्टार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप प्रधान पद के लिए जो आ रहे हैं, आपके पास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हैं आप, और आपका राजनीतिक जो सफर है वो काफी सराहनीय रहा है। आज आप प्रधान पद के लिए खड़े हो रहे हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर्वप्रथम मैं एन स्टार और पीआर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज में इतिहास पहली बार शुरू हो रहा है कि पंचायत सदन के लिए आप लोगों के माध्यम से डिबेट की जा रही है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसमें सभी लोगों को जागरूकता उत्पन्न होती है और आगे आने का मौका मिलता है। मैं हेमराज इंजीनियर पद से भारतीय नौसेना से 32 साल की आयु में सेवानिवृत्त हुआ हूं। उसके बाद मैंने एक निजी स्कूल का संचालन कर रहा हूं, जो कि एक चंगर के क्षेत्र धार क्षेत्र में है। कई गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा नर्सरी से लेकर +2 तक आर्ट साइंस में शिक्षा मुहैया करवा रहा हूं। हमारी जो सोसाइटी है इसमें कार्यरत है। आगे मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 2000 से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और रहा हूँ, मगर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पंचायत लेवल में प्रधान पद तक कोई भी पार्टी का विशेष महत्व नहीं होता है। ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मझेड़ा पंचायत से प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं मझेड़ा पंचायत से चुनाव अपने भाइयों के बीच एक आम नागरिक की तरह किसी पार्टी से कोई संबद्धता प्राप्त नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा हूं। हेमराज जी, आपका चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों के साथ आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, एक ग्राम पंचायत मझेड़ा में, अभी हम धार क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत मझेड़ा जो है वो आज की डेट में वार्ड नंबर 7 जो है वो बधाई का पात्र है। वहाँ के लोग बधाई के पात्र है कि वहाँ से जो है पहली बार एक वार्ड मेंबर को, वार्ड सदस्य, ग्रामीण सांसद को निर्विरोध चुन लिया है। उसके लिए आप उस पंचायत के निवासी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मगर ये जो प्रधान का चुनाव है, इसमें आप किन मुद्दों के साथ जो है पब्लिक के समक्ष जाएंगे? सबसे पहले मैं 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहा हूं और 20 वर्षों में मैंने अपनी पंचायत के 4 इलेक्शन करवाए हैं। मैंने सबका सहयोग, कोई ऐसा हमारा कोई प्रतिनिधि पंचायत से चुन के नहीं आया जिसको मैंने सहयोग नहीं किया हो। मगर आज जो हमारा वार्ड नंबर 7 इधर पड़ी वार्ड से जो निर्विरोध वार्ड पंच चुन के आया है, उसके लिए मैं उस समस्त वार्ड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एकजुटता दिखाई है और अपना वार्ड पंच चुना है। मैंने ये घोषणा भी की है कि अगर मुझे इस पंचायत का प्रधान पद के तौर पर सेवा करने का मौका मिला तो मैं अपनी या किसी सांसद या लोकसभा या राज्यसभा की सांसद या चीफ मिनिस्टर या डीसी हेड से अलग से अपनी जो राशि होगी वो अलग से उस वार्ड पंच को मुहैया करवाई जाएगी उसके विकास के लिए। हेमराज जी, प्रधान पद का चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों जाहिर की आपने? आप तो एक एमएलए का इलेक्शन लड़ने की सोच लेके चले थे और आपके मन में भी वही सोच थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का उम्मीदवार हूं और इलेक्शन लड़ूंगा, तो आज आप प्रधान पद के लिए क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं पहले बता चुका
कि मैं 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में कार्य कर रहा हूं, तो एक प्रतिनिधि के नाते जो कोई कार्यकर्ता या कोई लोग जो कर सकते हैं वो शायद उतना मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने ये सोचा कि एक प्रधान पद जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है उसके बीच में जाके जो हमारी सरकारी जो पैसा आता है उसका सही प्रयोग करके उसको गांव-गांव तक, उसको गली-गली तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा और बहुत से हमारे अधूरे काम जो पड़े हैं पंचायत में उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुराने जो प्रधान रहे उन्होंने कार्य नहीं किया। उन्होंने अपनी समर्था के अनुसार, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, उन्होंने अपनी एजुकेशन एबिलिटी के साथ उन्होंने भी अच्छा कार्य किया होगा, वो ज़्यादा तो जनता जानती है। मगर मैं एक पंचायत में एक नया विकास लिखना चाहता हूँ और जो सिर्फ 5 साल के लिए मैं इस पंचायत की सेवा करना चाहता हूँ। आगे कोई दूसरा भाई आए तो उस मेरी किए हुए काम को आगे बढ़ाने का वो भी प्रयास करेगा। जो पीछे जो काम जो कम हुए हैं उनकी एबिलिटी के हिसाब से, पुराने प्रधानों के हिसाब से उस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं किसी को दोषारोपण पूर्व प्रधानों को या जो प्रधान रहे उनको दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि समय के अनुसार, पैसे के अनुसार उन्होंने भी अपना अपना कार्य किया होगा। हेमराज जी, अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है और पंचायत प्रधान पद से आप विजयी हो जाते हैं तो क्या 5 साल के बाद आप एमएलए की दौड़ पे रहेंगे? ये गर्भ में बात छुपी है कि मैं आगे एमएलए का इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। सबसे पहले तो इस वक्त जो मैं प्रधान की पद के ऊपर आना चाहता हूं और गांव की सेवा करना चाहता हूं, इसका जनार्दन, जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे। मुझे ये पूर्ण आशा है और मुझे ये पूर्ण आशा है कि मैं भारी बहुमत से मझेड़ा पंचायत से विजय होऊंगा, इन लोगों के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया है और सबके साथ में चला हूँ, कंधे से कंधा मिला के चला हूँ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और अपने पंचायत के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने काम किया है। हमारे जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं अरविंदर सिंह रवि जी, उनके कार्यशैली के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल सिर्फ मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस दौड़ में रहे हैं और आने वाले समय में भी आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप इस दौड़ में रहेंगे। तो आप इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये अगर मैं अकेला बोलूं तो ये गलत बात होगी, जिसको पूरी जनता, जसीमपुर की कंस्टिट्यूएंसी की जनता, जिला पानपुर की जनता सभी जानती है कि कौन से कार्य कैसे हो रहे हैं और कौन कर रहा है और किस गति पे हो रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, क्योंकि काफ़ी राजनीति में काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी है। जो हमने पूछा, जो आपके दिल की बात को हम उगालना चाहते थे वो आप नहीं उगल पाए, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, फिर दोबारा आपको लपेटे में लेंगे। आप बचेंगे नहीं, जनता बहुत तेज है, जनता समझदार है, भोली नहीं है, लपेटे में आपको लेते रहेंगे। अब और हम कामना करते हैं आपके लिए भी कि आप ग्राम पंचायत मंझेड़ा से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपको कामयाबी मिले।